What is abstraction? The abstraction means it is a process of hiding implementation detail and showing only functionality to the user. How can we achieve abstraction? By abstract class or by interface. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने देखा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एक एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे. देन आज की क्लास में हम देखेंगे इंटरफेस को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटरफेस. पॉइंट नंबर 1, what is interface? So sir, interface, it is used to achieve abstraction. तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए इंटरफेस का यूज किया जाता है. अब क्या है इंटरफेस, धीरे धीरे हम आएंगे इस पे. तो पहले तो इंटरफेस का यूज कहाँ पर होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने में इंटरफेस का यूज किया जाता है. बाय इंटरफेस Java support the functionality of multiple inheritance. तो हमने जब इनहेरिटेंस पढ़ा था वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लास. तो क्लास के थ्रू जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन किसके थ्रू सपोर्ट कर सकता है? तो आंसर मिल गया हमें, इंटरफेस. बाय इंटरफेस जावा सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी जावा इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकता है. तो भाई दो काम हो गए कि इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, और दूसरा इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस में अचीव कर सकते हैं. अगर आप भूल गए मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो डायग्राम है आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ. पेरेंट एक से ज्यादा और चाइल्ड क्लास एक, है ना. एक से ज्यादा पेरेंट क्लास और एक ही चाइल्ड, उन्हीं की एक चाइल्ड क्लास, वो कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके, अब यहां तो समझ में आ गया कि इंटरफेस तो यूज करते हैं. तो दो जगह हम यूज करते हैं इसका. अब थर्ड पॉइंट यहां पर हम ये लेके आए कि सर ये इंटरफेस है क्या, इंटरफेस में होता क्या है. तो इंटरफेस कैन हैव वेरिएबल्स एंड मेथड्स. इंटरफेस में आपको क्या क्या मिलेगा? वेरिएबल्स और मेथड. और इसमें जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. मेथड्स, बट वी कैन क्रिएट या वी कैन राइट मेथड्स ओनली विद आउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप लिख सकते हो विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना था तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ा. अब इंटरफेस का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस का सिंटेक्स क्या रहेगा? तो जैसे हम लिखते हैं क्लास, और क्लास का नाम क्या रखा हमने? टेस्ट, है ना. क्लास का नाम क्या है? टेस्ट. तो हम क्लास नहीं बना रहे, हम क्लास की जगह कौन सा कीवर्ड लिख दें? इंटरफेस. अब आपने इंटरफेस बनाया, तो इस इंटरफेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इस टेस्ट इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो. टेस्ट इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हो? मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो. लेकिन यही काम नॉर्मल क्लास के थ्रू हो नहीं पा रहा था. नॉर्मल क्लास भी बनाना था एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए, तो उस क्लास को क्या डिक्लेयर करना पड़ता था? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ रहा था, है ना. तो सिंटेक्स यहाँ पर क्या मिल गया हमें? इंटरफेस. देन यहाँ पर टेस्ट की जगह में लिख देता हूँ इंटरफेस का नाम. ओके, ठीक है जी.
तो ये हो गया इंटरफेस। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं इंटरफेस का, और उस इंटरफेस का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन ये हमारा था पैकेज, इसी के अंदर मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ। या मैं एक काम करता हूँ, मैं नया पैकेज ही बना देता हूँ, न्यू पैकेज, और इस पैकेज का नाम रख देते हैं इंटरफेस एग्जाम्पल्स। इंटरफेस एग्जाम्पल्स, तो ये इंटरफेस एग्जाम्पल एक नया पैकेज हमारा क्रिएट हो गया। अब इस पैकेज में मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, पैकेज पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और इंटरफेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर इंटरफेस नहीं दिखता तो अदर्स में जाके आप सर्च कर लीजिएगा विजार्ड में। देन इंटरफेस, और इंटरफेस का क्या नाम रखना है, तो चलिए यहाँ पर इंटरफेस का हम नाम रख देते हैं टेस्ट। ओके, टेस्ट नाम रख देते हैं। तो ये इंटरफेस क्या बन गया, टेस्ट इंटरफेस बन गया। आप देखिएगा ये इंटरफेस एग्जांपल्स नाम के पैकेज के अंदर एक इंटरफेस हमने क्रिएट कर दिया जिसका नाम क्या है, टेस्ट इंटरफेस। ओके, अब इस टेस्ट इंटरफेस में हम वेरिएबल लिख सकते हैं, जैसे कि नोट्स में हम देखें, हम इसमें वेरिएबल्स लिख सकते हैं और मेथड्स लिख सकते हैं। तो ठीक है, एक वेरिएबल बना देते हैं, इंट ए इक्वल टू 100, इंट ए इक्वल टू 100, ये एक वेरिएबल बना दिया। और एक मेथड बना देते हैं void show, लेकिन क्या बोला कि जो भी मेथड होगा वो कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्या लगाना पड़ता है हमें, सेमीकोलन डिक्लेयर करने के लिए। तो void show ये हमने लिख दिया। अच्छा, बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, वी कैन राइट मेथड ओनली विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो हम सिर्फ मेथड बना सकते हैं बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके। वी कैन राइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या वी कैन राइट की जगह ऐसा लिख देते हैं, वी कैन डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके, बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, अक्सर यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कहते हैं कि वो मेथड जिसको सिर्फ डिक्लेयर कर लिया जाए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर ये जो इंटरफेस है ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम घूर के देखेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही ये इंटरफेस कंपाइल होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इंटरफेस क्या होगा, कंपाइल होगा। तो कंपाइल होने के बाद, कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर। अब जैसे ही इंटरफेस से कंपाइल होगा तो कंपाइलर यहाँ पर इस इंटरफेस को किस में बदल देगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमने लिखा है, लेकिन कंपाइल होने के बाद इस इंटरफेस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, ये जो वेरिएबल है इसके नाम के आगे लग जाएगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल। इस वेरिएबल के नाम के आगे कंपाइलर कंपाइल टाइम पे क्या लगा देगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। और जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया है ना, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया है, तो कंपाइल टाइम पे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे क्या लग जाएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि आपने इंटरफेस तो यही बनाया है, देखिएगा यही बनाया है, लेकिन जब ये इंटरफेस कंपाइल होगा तो कंपाइलर वेरिएबल के नाम के आगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा देगा और मेथड के नाम के आगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लगा देगा। क्लियर, ओके। तो बिफोर कंपाइलेशन मतलब जब हम प्रोग्राम बनाया है, और आफ्टर कंपाइलेशन ये प्रोग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपको देखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये कंपाइल होगा, कंपाइल टाइम पे होगा। ठीक है, तो डॉट क्लास फाइल में इसके चेंजेस आएंगे, आपकी जावा फाइल में इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, अब अगला पॉइंट हम देखें। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया कि इंटरफेस हम बनाते हैं, अंदर वेरिएबल और मेथड रखते हैं, लेकिन वेरिएबल के नाम के आगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल लग जाता है,
और मेथड के नाम के आगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लग जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि सर ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंटरफेस की रहती है या क्लास की रहती है? तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अगला पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, क्लासेस एंड इंटरफेस। क्लासेस और इंटरफेस में क्या रिलेशनशिप है, अब हम उस पर आ गए। इंटरफेस तो आपने समझ ही लिया क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। अब आ गए कि जो मेथड है वो तो डिक्लेयर्ड है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी क्लास की रहेगी या इंटरफेस की रहेगी। तो उसलिए हमने ये पॉइंट बनाया है, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्लास बना देते हैं, क्लास ए, या क्लास छोड़ो, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंपल क्लास, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं क्लास। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरफेस, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इंटरफेस। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इंटरफेस, और एक और ले लेते हैं हम क्लास। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लास, और हम ले लेते हैं इंटरफेस। रिलेशनशिप देखिएगा, हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा है कि कोई क्लास किसी अनदर क्लास से क्या होती है, एक्सटेंड। कोई क्लास किसी दूसरी क्लास से क्या होती है, एक्सटेंड। तब कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, एक्सटेंड्स। क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास, ठीक है। सेम कोई इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस से क्या होता है, एक्सटेंड। इंटरफेस एक्सटेंड इंटरफेस, इंटरफेस एक्सटेंड इंटरफेस। लेकिन कोई क्लास इंटरफेस के मेथड्स को क्या करती है, इंप्लीमेंट। तो यहां पर क्या आएगा, इंप्लीमेंट्स। ठीक है, तो क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास, इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस, बट क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस। मतलब जो इंटरफेस में जो मेथड है, उस मेथड को इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्लास। मतलब यहाँ पर चाइल्ड क्लास बनाना कंपलसरी है। अच्छा, यहाँ पर अगर रिलेशन देखें कि इंटरफेस एक्सटेंड इंप्लीमेंट आएगा, क्या एक्सटेंड आएगा या इंप्लीमेंट आएगा, क्लास। तो ऐसा कुछ है क्या, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। तो सिर्फ 3 रिलेशन है, क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास, इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस, एंड क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस। क्लियर? तो एक्सटेंड कीवर्ड कहाँ लगाना है, जब क्लास और क्लास के बारे में बात हो रही है, और इंटरफेस और इंटरफेस के बारे में बात हो रही है। लेकिन इंटरफेस में जो मेथड है, जैसे कि यहाँ पर देखें, इस टेस्ट इंटरफेस में एक मेथड है, शो मेथड। ये कैसा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट कराने के लिए वी नीड चाइल्ड क्लास। ओके, तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिल गया, ये रिलेशनशिप। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके,
स्क्रीनशॉट ले लो और अपने ग्रुप में डाल दो। सर इंटरफेस के अंदर नॉर्मल मेथड्स हो सकता है? अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा उसको। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहां पर हमें एक और पॉइंट मिला, क्लास एक्सटेंड्स अदर क्लास, interface extends another interface, but class implements interface। तो जब क्लास और इंटरफेस का रिलेशन देखोगे तो क्लास हमेशा इंप्लीमेंट किसको करती है? इंटरफेस को। तो यहां पर इस लाइन पे एक पॉइंट आ गया कि we need class to implement abstract method of interface। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन हमने क्रिएट कर दिया। ओके, तो 3 रिलेशन है, चौथा रिलेशन तो होता ही नहीं है। ओके, ठीक है जी। तो अब वापस हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो एक क्लास हमने बना रखी है, कौन सी? सॉरी, एक इंटरफेस हमने बना रखा है, टेस्ट इंटरफेस। और इस टेस्ट इंटरफेस को हमें एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ, क्लास का नाम रख देते हैं एग्जाम्पल, और इसमें मेन मेथड हम डाल देते हैं देन। मैं सेपरेट कर देता हूं दोनों चीजों को। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटरफेस दिख रहा है और राइट हैंड साइड में क्लास। अब ये जो क्लास है, क्या डायरेक्टली हम अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ई इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, ई इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। ओके, ये लेकिन ऑब्जेक्ट किस टाइप का ये हमने बताया नहीं, इसलिए एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं ऑब्जेक्ट किसका, कौन यूज करे इस ऑब्जेक्ट को? टेस्ट। अब टेस्ट क्या है? इंटरफेस है ना। लेकिन ये क्या दे रहा है? गलत। वो इसलिए क्योंकि हमने एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल किसको इम्प्लीमेंट करेगा? इम्प्लीमेंट्स टेस्ट। एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट टेस्ट। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट में कोई एरर नहीं है, मतलब बना सकते हैं एरर, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हुआ? वैलिड। तो एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट कौन यूज कर रहा है? टेस्ट इंटरफेस। लेकिन एग्जाम्पल पे आप देखोगे इस क्लास पे एक एरर दिख रही है। अब वो एरर क्या है? वो एरर ये है कि भाई ये जो एग्जाम्पल क्लास है वो डेडिकेट कर दिया गया है कि ये एग्जाम्पल क्लास किसके मेथड को इंप्लीमेंट करेगी? टेस्ट इंटरफेस को। लेकिन यहाँ पर इस आईडी को दिख नहीं रहा है कि इस टेस्ट इंटरफेस के मेथड को एग्जाम्पल ने इंप्लीमेंट किया, तो इसलिए वो एरर दे रहा है एग्जाम्पल क्लास में। तो इस एरर को दूर कर देंगे। अब माउस पॉइंटर लेके जाइए, थोड़ा वेट करिए, लिखा आएगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो टेस्ट इंटरफेस पे कौन सा मेथड है जो इम्प्लीमेंट नहीं है? शो मेथड। तो वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शो मेथड अपने अकॉर्डिंग क्या होगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ लिख देते हैं शो मेथड इम्प्लीमेंटेड। ओके, देखिए एरर अब कहीं भी नहीं आ रहा। चलिए रन कराते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, हमने शो को तो कॉल किया ही नहीं ना, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ई डॉट शो, ई डॉट शो। तो ई किसके लिए काम कर रहा है? टेस्ट इंटरफेस के लिए। तो ई डॉट शो, ये टेस्ट इंटरफेस का शो कॉल होगा और जेवीएम देखिएगा कि इसका ओवरराइडिंग इस एग्जाम्पल क्लास ने किया है क्या? तो आंसर क्या मिला? यस किया है।
अब किया है तो ओवरराइडेड मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो देखिए शो मेथड इम्प्लीमेंटेड, शो मेथड कॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरफेस का हम यूज करते हैं। तो ये आपका हुआ एग्जाम्पल 1। ना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। इस ए को मुझे कॉल करना है, ठीक है, ए को कॉल कर देते हैं। तो हम एसओपी, यहां पर मैं लिख देता हूं एसओपी, और क्या कॉल करवाना है ए को, तो यहाँ क्या लिख दे, ई डॉट ए। ई डॉट ए, ई क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्पल, यूज कौन कर रहा है, टेस्ट इंटरफेस। तो टेस्ट इंटरफेस से ए को कॉल कर दिया। ठीक है, अब वापस रन कराएं। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 100। तो 100 भी कॉल हुआ। अब आप मेरे को आंसर दीजिएगा। हम 100 को कॉल कराने से पहले ऐसा लिख देते हैं, ई डॉट ए इक्वल टू ई डॉट ए प्लस 1। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, अनुष्का, वो बाकी लोग भी बताइए। एरर। एरर, अच्छा वो तुम्हें दिख गया ना, इसमें खासियत ये है कि इसमें दिख जाता है। अब एरर, अच्छा एरर आ रही, क्यों आ रही है एरर, अब बताओ क्यों आ रही है एरर, तो तुम्हें दिख गया सर रेड क्योंकि अंडरलाइन दिख रही यहाँ है। पे नहीं कर सकते, शायद ये होगा इंटरफेस में, ये करते तो हो जाता। अरे यार इंटरफेस में कर देते, इतनी बड़ी बात कह रहे तुमने, है इंटरफेस में कर देते तो हो जाता। वापस पीछे चलो, यहाँ पर आप देखो, जब इस इंटरफेस के वेरिएबल को कंपाइलर ने कंपाइल किया, तो क्या आप उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। अब वो ए थोड़ी ना रहा, तो वो कोई, यस सर। है ना, यही जाके वो वैल्यू बन गया 100, ए तो रहा ही नहीं हो। तो कैसे आप उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हो, दैट्स वाई यहाँ पर क्या दे दिया, एरर। तो ए क्या है, फाइनल, और फाइनल मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट में कांस्टेंट को फर्दर इंक्रीमेंट या कोई भी ऑपरेशन उस पर नहीं लगा सकते, बिकॉज ए इज फाइनल। फाइनल बोले तो कांस्टेंट। ये दूसरा एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल 2। धीरे धीरे करके एग्जांपल और मैं बताता जाऊंगा, तो बेसिक आपका ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। अब सर ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल में आप फर्दर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, बिकॉज फाइनल चीज कांस्टेंट होती है। चलिए सर ठीक है, कांस्टेंट होती है, मान गए हम सर, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले मेथड को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने डिस्प्ले मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, तो अनुष्का देखना आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी स्पेसिफाइड अ बॉडी। तो वो क्या मान रहा है इसे, कंपाइलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं बना सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिली, वी कांट क्रिएट या वी कांट राइट नॉर्मल मेथड इनसाइड द इंटरफेस। तो एक पॉइंट हमें और मिल गया, we can't write
normal method inside the interface. ओके, तो नॉर्मल मेथड हम इंटरफेस के अंदर नहीं रख सकते, तो ये भी ठीक है, नहीं रख सकते। ओके, तो ये तो था एब्स्ट्रैक्शन वाला पॉइंट कि भाई एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास था जिसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी ऐसा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, नॉर्मल मेथड भी होते हैं, लेकिन इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, नॉर्मल मेथड नहीं होते। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास होता है तो क्या लिखना पड़ता है, एक्सटेंड, बिकॉज क्लास क्लास रिलेशन कैसा होता है, एक्सटेंड। लेकिन यहाँ पर इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट कौन करती है, क्लास, इसलिए हम कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स। तो ये कंसेप्ट हुआ एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का। वापस चलते थोड़ा सा ऊपर। अब दूसरा क्या है, बाय इंटरफेस जावा सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट किया जा सकता है। ओके, अब इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इसको मैं गायब कर देता हूँ, अभी ऐसा रख देते हैं। यहां पर एक मेथड बनाया, सॉरी एक इंटरफेस बनाया टेस्ट, और मैं एक और इंटरफेस यहां पर क्रिएट कर देता हूं, इसका नाम रख देते हैं बेस्ट। तो टेस्ट इंटरफेस और बेस्ट इंटरफेस, और इस बेस्ट इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम क्रिएट कर देते हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड। ओके, अब ये डिस्प्ले मेथड कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, सेव, देन यहाँ पर भी सेव कर देते हैं। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने को मिल जाए। ओके, और ये एग्जाम्पल डॉट जावा, इसको मैं ओपन करा देता हूँ और इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक्सट्रीम राइट में टेस्ट है, टेस्ट इंटरफेस है, और यहां पर लेफ्ट में बेस्ट इंटरफेस है। ठीक है, टेस्ट इंटरफेस, बेस्ट इंटरफेस, दो इंटरफेस है। अब इन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी, इस क्लास की। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा चीजें गायब कर दूं, उसको गायब कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं, मैं बनाना सिखा दूंगा आपको। इसको भी गायब कर देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बेस्ट इंटरफेस है और ये टेस्ट इंटरफेस है। एग्जाम्पल क्लास किसको इंप्लीमेंट कर रही है, सिर्फ टेस्ट इंटरफेस को, ये राइट हैंड साइड वाले को। मैं कॉमा लगा के अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बेस्ट। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, देखिएगा काम क्या हुआ। एक क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, उसके पेरेंट कितने हैं, दो। कौन कौन से, टेस्ट और बेस्ट, ये साइड में आपको दिख रहे होंगे, टेस्ट इंटरफेस, बेस्ट इंटरफेस। तो इस टेस्ट और बेस्ट इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी, एग्जाम्पल क्लास की। तो एग्जाम्पल क्लास यहाँ पर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अब यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से अनइम्प्लीमेंटेड मेथड थे, बेस्ट का डिस्प्ले और टेस्ट का शो। तो ये दोनों मेथड यहाँ पर हम क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिए। तो देखिए एरर क्या हो गया, गायब हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर मैं चीजें मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले टेस्ट इंटरफेस E1 इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, E1 ऑब्जेक्ट किसका है, एग्जाम्पल क्लास का, यूज कौन कर रहा है, टेस्ट इंटरफेस। तो हमने बोला E1 जाओ कॉल करो आप शो मेथड को। तो E1 शो को कॉल करेगा, ये शो कॉल होगा और JVM देखेगा इसका ओवरराइडिंग हुआ है क्या, यस। तो ये शो मेथड को कॉल कर देगा।
शो मेथड इम्प्लीमेंटेड, क्या शो मेथड ही लिखवाओ तो बार बार कर्सर इधर उधर जाएगा। देन यही हम यहाँ पर लिखवा देते हैं डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले मेथड। ओके, अब कहानी पूरी तैयार। एग्जाम्पल क्लास के पेरेंट इंटरफेस कौन है? दो पेरेंट इंटरफेस है, एक टेस्ट और दूसरा बेस्ट। टेस्ट इंटरफेस का नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? शो मेथड। और शो मेथड का इम्प्लीमेंट क्या इस एग्जाम्पल ने किया है? हाँ जी किया है। देन एग्जाम्पल क्लास जो है वो बेस्ट इंटरफेस के भी मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है, डिस्प्ले दोनों को कर रही है। अब आते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका है? एग्जाम्पल क्लास का। यूज कौन कर रहा है? टेस्ट इंटरफेस। तो टेस्ट इंटरफेस ने बोला कि इवन डॉट शो, इवन जाओ शो को कॉल करो। तो इवन अभी किसके लिए काम कर रहा है? इस टेस्ट इंटरफेस के लिए। तो बोला कि इवन जाओ शो को कॉल करो, तो इवन ने शो को कॉल किया। शो को कॉल किया, जेवीएम ने ओवरराइडिंग चेक करी और ओवरराइडेड मेथड कॉल कर दिया। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होता हुआ आपको मिलेगा? शो मेथड, जो हमने कंटेंट लिखवाया है। देखिए शो मेथड, ये कॉल हो गया और क्या लिख दिया? क्या प्रिंट कर दिया? शो मेथड। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ऐसा बोले कि इवन जाओ डिस्प्ले मेथड को कॉल करो, इवन डिस्प्ले मेथड को कॉल करो, तो इवन अभी किसके लिए काम कर रहा है? टेस्ट इंटरफेस के लिए। और टेस्ट इंटरफेस में ऐसा कोई भी डिस्प्ले मेथड नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर क्या आ रहा है? एरर। क्लियर? तो एरर भी थोड़ा सा पहचानो। ऑब्जेक्ट है एग्जाम्पल का, तो हमने तो ये भी पढ़ा है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट का स्कोप पेरेंट तक होता है, तो इसके दोनों पेरेंट तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूज कौन कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ये भी हमें देखना है। ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, यूज कर रहा है पेरेंट। कौन सा पेरेंट? टेस्ट पेरेंट। तो टेस्ट पेरेंट अपने स्कोप में ही इस इवन को यूज करेगा। तो इवन कहां पर यूज हो रहा है? यहाँ पर। तो इवन डॉट शो तो कॉल हो गया, लेकिन इवन डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ तो क्या देने लगा? एरर। बिकॉज इस स्कोप में, इस टेस्ट के स्कोप में इवन को डिस्प्ले कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो क्या दे रहा है? एरर। ओके, चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। E2 ऑब्जेक्ट, E2 ऑब्जेक्ट और E2 ऑब्जेक्ट को कौन यूज कर रहा है? बेस्ट इंटरफेस। और बेस्ट इंटरफेस क्या, सॉरी, E2 ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले को कॉल किया। तो ऑब्जेक्ट किसका है? E2 ऑब्जेक्ट किसका है? एग्जाम्पल क्लास का। यूज कौन कर रहा है? बेस्ट इंटरफेस। तो बेस्ट इंटरफेस E2 कहां पर वर्क करेगा? इस जगह पे वर्क करेगा। तो इस जगह पे क्या डिस्प्ले मेथड है? यस है, तो कॉल कर देगा डिस्प्ले को। और डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, जेवीएम चेक करेगा ओवरराइडिंग, तो ओवरराइडिंग भी, ओवरराइडेड मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए रन कराते हैं इसको। देखिए शो मेथड पहले कॉल हो गया, बाद में डिस्प्ले को हमने कॉल करा। ओके, तो यहाँ पर अभी कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस तो है ही। एक क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्या है? एक से ज्यादा, और चाइल्ड कितना है? एक। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? मल्टीपल इनहेरिटेंस का। यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल 3 ये बन के तैयार हो। अब आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। थोड़ा सा चेंज करूंगा, हो सकता है नया आपको कुछ मिले। इवन ने शो को कॉल किया। अब आगे बेस्ट E2 इक्वल टू E1, E2 डॉट डिस्प्ले। ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? तो यहाँ पर क्या दे रहा है? एरर। E1 पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, घूर घूर के देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? एरर। लाइन नंबर 9 पे आपको एरर मिल रहा है। और क्या एरर मिल रहा है? देखिए, टाइप मिसमैच।
कैनॉट कन्वर्ट टेस्ट टू बेस्ट। तो टेस्ट को, यानी कि ये इवन किसके लिए काम कर रहा है, टेस्ट के लिए। तो ये किस लायक बन गया, टेस्ट के लायक बना है। और अब टेस्ट के लायक बना हुआ ऑब्जेक्ट अब E2 में यूज करवा रहे हो बेस्ट के लिए, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या इसको टाइप कास्ट कर दे कि भाई तू किसके लिए काम करने लायक बन जा, बेस्ट के लिए। तो यहां पर हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग कर दी। अब जब टाइप कास्टिंग कर दी तो इवन जो किसके लिए काम करने के लिए बना था, ये था तो ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल का, लेकिन किसके लिए काम करने के लिए बनाया गया था, टेस्ट के लिए। तो टेस्ट के लिए काम करने लायक बना हुआ ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, बेस्ट इंटरफेस के काम करने लायक। और कहाँ स्टोर करवा दिया, E2 में, जो किसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, बेस्ट का। अब बोला E2 जाओ डिस्प्ले को कॉल करो, तो क्या कॉल करेगा, चलिए देखिए। ये देखिएगा शो मेथड, डिस्प्ले मेथड दोनों ही कॉल होंगे। तो आपको दूसरा तरीका भी मिल गया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। सर ये क्लास में भी वर्क करता है क्या, क्लास में वर्क करता है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन? हाँ करेगा, ऐसा ऐसा लिखने का ना सर। हाँ करेगा करेगा। ये तो टाइप कास्टिंग है, सिंपल टाइप। ये टाइप कास्टिंग नहीं भी करेंगे तो वहाँ पे काम करेगा क्या? हाँ उस पे काम करेगा, क्लास पे काम करेगा। लेकिन क्लास भी देखना भाई कौन सी क्लास के लायक बना है। सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है तो फिर टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट है और बी क्लास यूज कर रहा है ना, ओके। तो तब आपको फिर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सर क्लास में कैसे चलेगा, नहीं समझ आया। क्लास में सिंपल है, ये देखो मैंने ये मान लेते C1 इक्वल टू न्यू C, एक C क्लास है और इस C क्लास के ऑब्जेक्ट को कौन यूज कर रहा है, A है ना। यहाँ पर अभी एरर देगा क्योंकि A और C ऐसी कोई क्लास नहीं है, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट किसका है, C क्लास का, और यूज कौन कर रहा है, A। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि B C2 इक्वल टू C1। अब यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी C1 कर दे, हाँ ये ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का, C क्लास का है, यूज कौन कर रहा है, A यूज कर रहा है। अब ये C1 किसके लायक बनाया गया है, A के यूज करने लायक बनाया है। तो यहाँ पर C1 A के यूज करने लायक है और आप उसको कहां पर यूज करवा रहे हो, B में। तो आपको यहाँ पर टाइप कास्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसा। तो A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये तीन क्लासेस है। ये आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा। ये तो सिंपल टाइप कास्टिंग है। ओके नेक्स्ट आते हैं अब एम्बिग्यूटी मॉडल की तरफ जाएं। एम्बिग्यूटी कब आ रही थी उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये एक ए क्लास है, सॉरी ये एक ए इंटरफेस है, ये एक बी इंटरफेस है और ये एक सी क्लास है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखें, ये है इंटरफेस ए, ये है इंटरफेस बी और ये है क्लास सी, तीन क्लास। ओके अब इस इंटरफेस ए में एक मेथड मैंने बनाया, शो मेथड। अब लेकिन इंटरफेस में तो मेथड को सिर्फ डिक्लेयर ही किया जा सकता है। यहाँ पर भी इंटरफेस है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमने बना दिया सेम नाम का मेथड, शो मेथड। अब अगर क्लास बनाते हैं तो हमें इन दोनों को डिफाइन करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन हमने बनाया क्या है, इंटरफेस। तो सी का पेरेंट कौन है, ए भी है, और सी का पेरेंट कौन है, बी भी है। तो अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बनाता हूं C1 इक्वल टू न्यू C ऑफ, और यहां पर हम कॉल कर देते, यहां पर अब देखो इंटरफेस ए इंटरफेस बी दोनों में क्या है, शो मेथड है। अब ये तो सेम नाम के मेथड है, तो सी क्लास जो है वो अपने अकॉर्डिंग इस मेथड को इंप्लीमेंट कर देगी। तो शो मेथड यहां पर क्या कर दिया, सी क्लास ने इंप्लीमेंट कर दिया, और इंप्लीमेंट करने के बाद सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया। और
यहाँ पर सी क्लास में मेथड को कॉल भी कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C1 डॉट शो, C1 डॉट शो, ये हमने लिख दिया। अब आप खुद ही देखिएगा इस शो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन, किसने किया है? क्लास सी ने। और इस शो मेथड का भी इम्प्लीमेंटेशन किसने कर दिया है? क्लास सी ने। अब क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया C1 और C1 ने शो को कॉल किया, तो कौन सा शो कॉल होगा भाई? दोनों के नाम तो सेम है, इसने तो अपने अकॉर्डिंग क्या किया है? स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वाला शो कॉल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर एम्बिग्यूटी आई? नहीं आई। इसीलिए जावा इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर पाता है। ठीक है, अब आते हैं वापस एग्जांपल पे। यहाँ पर इसी एग्जांपल को हम मेंशन कर देते हैं। शो मेथड इस टेस्ट क्लास में भी है, डिक्लेयर कर रखा है। शो मेथड इस टेस्ट क्लास में, बेस्ट सॉरी क्लास बोलते हैं मैंने, इंटरफेस है। शो मेथड टेस्ट इंटरफेस में भी है, शो मेथड बेस्ट इंटरफेस में भी है। ठीक है, तो भाई इस एग्जाम्पल क्लास की जिम्मेदारी क्या है? टेस्ट और बेस्ट इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। तो ठीक है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसने क्या किया? एक ही बार तो इम्प्लीमेंट किया। भाई दोनों में अलग अलग शो है, ऐसा है क्या? नहीं, नाम सेम। अगर नाम सेम है तो एक ही बार क्या करेगा? वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी के चांस है क्या? नहीं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल E1 इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, देन E1 डॉट शो, इसे हम कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका? E2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस E2 ऑब्जेक्ट को कौन यूज कर रहा है? टेस्ट क्लास। और यहाँ पर बोल देते हैं E2 जाओ शो को कॉल करो। तो E2 किसके लिए काम कर रहा है? टेस्ट के लिए। तो कौन सा काम करेगा? ये वाला। अच्छा, अगला आते हैं E3 ऑब्जेक्ट बनाया। तो E3 ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाया? बेस्ट क्लास, बेस्ट इंटरफेस के लिए। तो E3 ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करेगा? बेस्ट के लिए। तो E3 डॉट शो मतलब ये वाला शो कॉल होगा, देन इसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, ये कॉल हो जाएगा। तो जावा यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट कर सकता है क्या? करता है। यहाँ पर आते हैं हम नोट्स में, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट होगा। यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। एम्बिग्यूटी का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब एक और, हाँ, इंटरफेस का रियल लाइफ एग्जांपल कुछ हो सकता है सर? एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाया था आपका, एक एग्जांपल बनाया था ना, RBI SBI वाला। यस सर, यस सर। है ना, तो RBI ने कोई डिक्लेयर ही नहीं किया। RBI ने बोला कि भाई बैंक तुम अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करो। यस सर। तो बैंक ने क्या किया? एक मेथड बना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जितनी भी क्लासेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस जितनी भी है, सब अपने मेथड से उसको इम्प्लीमेंट, सब अपने तरीके से उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो वही एग्जांपल आपका, आप उसको होमवर्क ही डाल लीजिए। सेम एग्जांपल आपको इंटरफेस के थ्रू बनाना है। ठीक है, चलो मैं बेस्ट को अब गायब कर देता हूँ। अब सिर्फ हम रखेंगे टेस्ट और ये एग्जांपल। ठीक है, अच्छा जी, तो इतना तो सही है। बेस्ट है ही नहीं तो उसको गायब कर दो, सिर्फ टेस्ट है और एग्जांपल क्लास है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, टेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करेगा टेस्ट इंटरफेस, E1 इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, और ये हो गया E1 डॉट शो। E1 ने शो को कॉल किया, और शो को कॉल करने के बाद इसने कुछ वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली लिखवा देता हूँ हेलो। तो आप तो अब आंसर दे ही दोगे सर, आंसर हेलो आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा कहानी में चेंज करते हैं। कहानी में चेंज ये है कि सर मैं एक और मेथड बना रहा हूँ
डिस्प्ले मेथड, लेकिन इस डिस्प्ले मेथड को मैं चाहता हूं इंप्लीमेंट करना। ये सर अभी अभी तो आपने एक पॉइंट लिखवाया था, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते किसी मेथड को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पॉइंट देखिए जरा क्या लिखा था वहां पे, वी कांट राइट नॉर्मल मेथड इनसाइड दी इंटरफेस। तो सर आपने एक नॉर्मल मेथड बना दिया, ये तो रूल के अगेंस्ट है। तो पॉइंट को पूरा हम कर लेते हैं अब, वी कांट राइट नॉर्मल मेथड इनसाइड द इंटरफेस एक्सेप्ट डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड, तो डिफॉल्ट मेथड को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल मेथड को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट मेथड है क्या? ये जो डिस्प्ले मेथड है इसके नाम के आगे मैं लिख देता हूं डिफॉल्ट। अब देखिएगा जैसे मैंने डिफॉल्ट लिखा, एरर क्या हो गई? गायब हो गई। ठीक है, एरर गायब हो गई है। तो सर डिफॉल्ट मेथड का क्या मीनिंग है? इसका मतलब क्या है? अब आप खुद ही सोचिए। मेरे पास मान लेते हैं कि करोड़ों का प्रोजेक्ट आया, उस करोड़ों के प्रोजेक्ट में मैंने कई क्लासेस, कई इंटरफेसेस बनाए, यूज करे, है ना। तो एक कोई मान लीजिए कोई एक इंटरफेस भी हमने बना दिया, उसमें कई सारे इंटरफेस में से एक इंटरफेस उठाते, तो एक इंटरफेस उठाया, तो उस इंटरफेस में सारे मेथड हमने क्या रख दिए? एब्स्ट्रैक्ट, है ना। अब उस इंटरफेस से मान लीजिए जैसे कि ये टेस्ट इंटरफेस है, इस टेस्ट इंटरफेस से मान लीजिए कि 100-200 क्लासेस जुड़ी हुई हैं, यानी कि उन 100-200 क्लासेस ने क्या किया है? इस टेस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन मेरे क्लाइंट ने बोला कि भाई थोड़ा सा चेंज चाहिए मुझे, तो चेंज चाहिए, तो मैंने इस टेस्ट इंटरफेस में ये डिफॉल्ट मेथड, ये डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट सॉरी इस डिस्प्ले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैंने बना दिया। तो अब होगा क्या? इस टेस्ट इंटरफेस का जहां जहां मैंने यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में, 100-200 क्लास में इसको इंप्लीमेंट किया है, तो उन सब जगह मुझे इस डिस्प्ले मेथड को भी डालना पड़ेगा। अब बोलो कितना बड़ा काम हो गया ये तो, क्योंकि अभी तक सिर्फ क्या था इसमें? शो मेथड, और ये इतना सा एक इंटरफेस था, और इतने से इंटरफेस को कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो 100-200 क्लासेस उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब क्लाइंट ने बोला चेंज, तो हमने चेंज क्या कर दिया? एक चीज बस यहाँ पर डाल दी, वॉइड डिस्प्ले। तो आप खुद ही देखिएगा, मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर एरर आ गया। तो मान लीजिए इस टेस्ट इंटरफेस में मैंने अगर कोई नया एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाला, तो जहां जहां मैंने इस इंटरफेस को यूज किया है, हर एक क्लास में ऐसा एरर आने लगेगा, और क्या बोलेगा कि भाई आपने तो टेस्ट इंटरफेस के मेथड को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। भाई ये तो दिक्कत हो गई ना। तो इस चीज से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए, हम जावा ने यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया? डिफॉल्ट मेथड। कि भाई अब आपको मान लीजिए अब ये इंटरफेस अगर 100 क्लासेस में यूज हो रहा है इंप्लीमेंट करवाने के लिए, तो आपको 100 क्लासेस में अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर ही मेथड इंप्लीमेंट कर दीजिए बाय यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड। ठीक है, आया समझ में? इसलिए ये डिफॉल्ट कीवर्ड बता दिया मैंने क्यों क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, जावा 8 से ये इंट्रोड्यूस हो गया। अब सर हाउ कैन आई एक्सेस दिस डिस्प्ले मेथड? देन वी कैन कॉल बाय even डॉट डिस्प्ले। तो देखिए डिस्प्ले भी यहाँ पर कॉल हो जाएगा, शो भी कॉल हो जाएगा। तो पहले शो, उसके बाद डिस्प्ले। तो पहले हेलो कहाँ पर लिखवाया था हमने? शो में। देन डिस्प्ले में क्या लिखवाया था? हाय। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंटरव्यू का पॉइंट है। माइक ऑफ कर लो भाई, जो भी है माइक ऑफ कर लीजिए। मेरे को ये समझ में नहीं आता, पढ़ते हो तो आपकी उंगली से माइक पे कैसे दब जाती है?
इतना पता नहीं मेरे को भी। हाँ ओके, अब नेक्स्ट आया प्रोग्राम को। अब थोड़ा सा जो देखो नई चीज आई है तो इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे। तो सर ये डिस्प्ले मेथड है, ये डिफॉल्ट मेथड है, समझ गए सर हम। लेकिन क्या सर इस डिफॉल्ट मेथड की ओवरराइडिंग कर सकते हैं? तो ओवरराइडिंग का मतलब पेरेंट में डिस्प्ले मेथड है, इसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड में कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? ओवरराइडिंग। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बाय। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है डिफॉल्ट वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पर डिफॉल्ट वॉइड डिस्प्ले था। अब डिफॉल्ट आप कहाँ लगा सकते हो? इंटरफेस में। डिफॉल्ट आप क्या क्लास में लगा सकते हो? नहीं, तो हटाओ इसे, हटाओ, सेव करते। अब सर अभी भी वर्क नहीं कर रहा, क्यों वर्क नहीं कर रहा? तो आप ध्यान से देखिएगा, कैनॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम टेस्ट। तो भाई यहाँ पर आपने लिखा है डिफॉल्ट, लेकिन जब कंपाइलर से कंपाइल करेगा तो आगे क्या लगा देगा? पब्लिक। ओके, यहाँ पर पब्लिक लगा देगा। इस इंटरफेस के डिस्प्ले डिफॉल्ट मेथड में आगे क्या लगा देगा? पब्लिक। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आपने जो डिस्प्ले मेथड बनाया है इसकी विजिबिलिटी को आप कम क्यों कर रहे हो, है ना? कम नहीं कर सकते आप। तो कम नहीं कर सकते मतलब जब कुछ भी नहीं होता तो क्या माना जाता है? डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ये तो कीवर्ड है। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर मतलब जब आप कुछ भी ना दो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज होता है? डिफॉल्ट। तो भाई जब कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे पब्लिक लगा दिया तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट यूज नहीं कर सकते, आपको भी क्या लगाना पड़ेगा? पब्लिक। देखिएगा जैसे हमने पब्लिक लगाया तो ये डिस्प्ले मेथड को हम बोल सकते हैं कि पेरेंट में लिखा हुआ डिस्प्ले मेथड, इसको चाइल्ड में हम यूज कर सकते हैं, यानी कि ओवरराइड कर सकते हैं। अब जब ओवरराइड कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर ई डॉट शो कॉल किया तो शो में क्या लिखा हुआ है? हेलो, हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए। इवन डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। देन जेवीएम चेक करेगा क्या इसका ओवरराइडिंग हुआ है क्या चाइल्ड में? यस हुआ है, तो क्या लिख देगा? बाय। तो हेलो और बाय आंसर आना चाहिए, हेलो और बाय आंसर आ रहा है। यहां पर हमने सीखा कि डिफॉल्ट मेथड को क्या ओवरराइड कर सकते हैं? तो आंसर है यस, डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। हम नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी सर जैसे अपने पास इंटरफेस टेस्ट है, उसको 2 क्लासेस इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो सर जैसे इस वाले इंटरफेस में वॉइड शो था, तो शो फंक्शन दोनों क्लासेस में इम्प्लीमेंट होना जरूरी है या हाँ किसी एक में भी होगा तो भी चलेगा? हाँ हाँ हाँ, एक इंटरफेस के 2 चाइल्ड हैं तो उन दोनों चाइल्ड में उस इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। सर हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो आपने बताया डिफॉल्ट वाला, ये यदि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कर रहे हैं तो? मल्टीपल मतलब 2 इंटरफेस होने चाहिए वो वाला। यस सर सेम ये डिस्प्ले मेथड मैं उसी पे आ रहा था। अब मैं क्योंकि इसी के एग्जांपल अब थोड़ा सा बता दूं क्योंकि नया कंसेप्ट है, पूछा जाता है डिफॉल्ट मेथड के बारे में कि व्हाई वी यूज डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो क्योंकि मैं उसको बताऊंगा तो मैं एक एक एग्जांपल ले लेके आपको बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, सारे रीजन हमें पता होना चाहिए। तो मैं उसी पे आ रहा था अभी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सर इतना तो क्लियर है कि ये जो डिस्प्ले मेथड है वो वॉइड हमने रखा और इसको डिफॉल्ट कीवर्ड हमने दे दिया और कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इसके आगे पब्लिक भी लगा देगा, ये भी अभी हमने तय कर लिया। लेकिन सर क्या हम डिफॉल्ट मेथड को स्टैटिक रख सकते हैं? डिफॉल्ट मेथड को स्टैटिक रख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एरर, देखिएगा, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर फ्रॉम द इंटरफेस मेथड डिस्प्ले, ओनली वन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डिफॉल्ट स्टैटिक। या तो एब्स्ट्रैक्ट या तो डिफॉल्ट या तो स्टैटिक ही रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें आंसर भी दे दिया उसने,
क्या क्या परमिटेड है, यहाँ पर क्या दे दिया, एरर। और एरर क्या भैया कि भाई सिर्फ परमिटेड क्या है, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट रखिए, या तो आप डिफॉल्ट रखिए, या तो आप स्टैटिक रखिए। और आपने यहाँ पर क्या रख दिया, स्टैटिक और डिफॉल्ट दोनों रख दिया, तो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। कौन सा एग्जांपल चलेगा, नंबर 8। मैं सिर्फ इंटरफेस बना रहा हूँ क्योंकि है ना, क्लास की तो इसमें देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इंटरफेस मैंने दिया है। नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 वही वाला जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, स्टैटिक नहीं लगा सकते, ये तो क्लियर हो गया। जब स्टैटिक नहीं लगा रहे हैं, डिफॉल्ट दे दिया है, तो एरर भी नहीं आएगा। ये टेस्ट क्लास हुई और नहीं, टेस्ट इंटरफेस हुआ। आपने क्या बोला था, एक से ज्यादा, हाँ एक से ज्यादा। तो ये बेस्ट भी हम उठा लेते हैं यहाँ से, कहाँ चला गया, हाँ तो बेस्ट भी हम यहाँ से उठा लेते। तो ये बेस्ट इंटरफेस है और ये आपका टेस्ट इंटरफेस है और ये एग्जाम्पल क्लास है। ओके, तो ये क्वेश्चन के एक से ज्यादा डिफॉल्ट सेम नाम के हम रख सकते हैं क्या? तो चलिए इधर मैं इसको गायब करता हूँ पहले तो, ठीक है, इसको गायब किया। एंड यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर कॉमा लगा के मेरे को बेस्ट भी करना होगा। तो ये कौन सा कंसेप्ट बन गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। शो मेथड है, ठीक है, शो मेथड इंप्लीमेंट कर देगा, चाहे वो टेस्ट का शो हो या तो बेस्ट का शो हो, इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी क्लास की। तो अब ये डिफॉल्ट मेथड डिस्प्ले, सेम यही मेथड उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। ये डिफॉल्ट मेथड भी हमने उठा के इधर रख दिया और इसमें हम सिंपली लिखवा देते हैं बाय। ओके, अब डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड नेम डिस्प्ले विद पैरामीटर 00 आर इनहेरिटेड फ्रॉम द टाइप बेस्ट एंड टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पर भी डिस्प्ले मेथड है, यहाँ पर भी डिस्प्ले मेथड है, दोनों डिफॉल्ट मेथड है और एक क्लास को जिम्मेदारी दी। तो इसने क्या बोल दिया, डिफॉल्ट डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड, जिनके नाम डिस्प्ले है। ओके, तो डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड नॉट अलाउड। यहाँ जो हमारा पॉइंट बनेगा, डुप्लीकेट डिफॉल्ट methods not allowed। डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड भैया अलाउड नहीं है। सर फिर ये ओवरराइड करने में तो चल जाएगा शायद। ओवरराइड कर दे? यस सर। अच्छा एक मिनट रुको, इसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ मैं, पब्लिक, हाँ इसको ओवरराइड कर दिया तो ये वर्क कर रहा है। ओके, ओवरराइड करने पे तो चलेगा, लेकिन हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी बताया था कि एक इंटरफेस है, उसको हम 100 क्लासेस में इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो हम उस इंटरफेस में अगर चेंज कर दें, डायरेक्टली इंटरफेस में एक मेथड को इंप्लीमेंट कर देते, तो क्या हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, है ना? तो हम वो पॉइंट से देख रहे थे, तो डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो ओवरराइडिंग तो अलाउड है। ओवरराइडिंग का भी हमने सर ये भी तो फिर प्रॉब्लम है ना सर, यदि हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है किसी क्लास में। हाँ प्रॉब्लम है बिल्कुल। ये सर, और किसी क्लास के पास सेम मेथड था डिफॉल्ट और दूसरे इंटरफेस के पास भी हमने सेम मेथड कर दिया, तो ये तो एरर मार देगा, एरर दे देगा। हाँ ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन पर्टिकुलर मेथड को पर्टिकुलर इंटरफेस के डायरेक्टली हम मेथड लिख सके, इसके लिए ये चीज बनाई गई कि डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट नहीं कराएं, डायरेक्टली इसको यूज कर ले उसके लिए। और हाउ कैन वी, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ 10 फिक्स एग्जाम्पल
9, एग्जाम्पल 9 को कैसे फिक्स किया वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या चेंजेस किए थे, ओवरराइडिंग हमने कर दी थी। ओके, तो यहाँ पर ये हमने देखा आज की क्लास में इंटरफेस। ओके, और यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आज कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे जावा का फेज 3 कंप्लीट हो गया। 3 फेज का जावा हमारा कंप्लीट हो गया। पहला फेज जिसमें हमने पढ़ा था शुरुआत से लेकर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फॉर लूप और ये सब यहाँ तक। फिर हमने दूसरे फेज में एरे, स्ट्रिंग और उनकी क्लासेस हमने देखी थी। तीसरे फेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने देखा, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ फेज में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। पहले मैं नोट्स आपके ट्रांसफर कर दूं, या तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी में लिखवा देता हूँ, आप भी मेरे को याद दिलाइएगा। फोर्थ फेज हमारा स्टार्ट हो रहा है जावा का, और उसमें हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन होगा रैपर, क्लासेस, देन कलेक्शन, फ्रेमवर्क, देन SQL, देन JDBC। ये फोर्थ फेज में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग है, रैपर क्लास है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है, SQL है, JDBC। तो ये फोर्थ फेज हमारा चलेगा। देन फिफ्थ फेज में मिसलेनियस है, जैसे कि मैथ क्लास, कैरेक्टर क्लास और रिफ्लेक्शन, I18N, ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। वो हम फिफ्थ फेज में देखेंगे, जो हमारा एंड फेज है जावा का। देन फिफ्थ फेज के बाद हम स्टार्ट कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ओके, तो देन क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे।